राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आपकी चाहती सुनीता गुजरी नंबर 1 चैनल से। तो मेरे बहन भाइयों, जैसे कि मैं हमेशा एक नई अपडेट लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं अपने बहन भाइयों के लिए एक नई अपडेट लेके आती हूँ। जैसे कि मैं अपडेट लेके आई हूँ, मुझे जैसे कहीं से पता चला कि सीमा हैदर को लप्पू रोज़ डेली मारता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। चलो मारन दो, हमें कोई मतलब नहीं है जी उससे। हम तो न्यू कहें 24 घंटे पिटे, ठीक है। वो एक बार भी नहीं बोलती है, बोलना तो उसको चाहिए। अब भाई मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, उसको पिटन दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों पे तो गलत असर आ रहा है ना। उन बच्चों के दिल पे क्या बीतती होगी जब उनकी माँ को पिटाई लगती होगी रोज़ डेली। क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है उस घर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। दूसरी बात, 15 अगस्त हमारे देश को 15 अगस्त के दिन बड़ा अच्छा धूम धड़ाके से, बहुत ही पकवानों के साथ अच्छे से 15 अगस्त मनाई जाती है। 15 अगस्त बहुत अच्छा त्यौहार की तरह हम मनाते हैं उसको। लेकिन सीमा हैदर ने एक नया रूल निकाला है मेरे भाई बहनों। वो हमारे 15 अगस्त को चेंज कर 12 अगस्त में चेंज कर दिया है उसने। और वो 12 अगस्त को हमारे देश में झंडा फैला रही है भाई, झंडा घुमा रही है, खुद पूरी झंडे में लिपटी हुई है। एपी सिंह को उल्टा झंडा पकड़ा रखा है, झंडे की कोई कदर नहीं है। जिस झंडे के लिए हमारे जान मान तन सब कुछ कुर्बान है, उस झंडे के लिए, उस झंडे की पूरी बेइज्जती की है एपी सिंह ने। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी अपने भारत के बहन भाइयों से, क्या एपी सिंह ने जो उल्टा झंडा पकड़ा है भाई, उसके लिए उसको कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या देश से ये नहीं कहना चाहिए हाँ भाई मेरे से गलती हुई है और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, भाई मेरे ध्यान नहीं रहा? कोई बात के लिए बंदा ये भी तो कह सकता है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा भाई, गलती हो गई, यहाँ पर मैं गलत हूँ। नहीं, मुझे पता है एपी सिंह कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा देश से। जब एपी सिंह ने इतने बड़े बड़े गुनाह हमारे देश के लिए, एक हमारी निर्भया बेटी थी, उसका केस में कोई भी वकील नहीं मिल रहा था। उन जरिंदों को कोई भी छुड़ाने के लिए तैयार नहीं था। सब ये कह रहे थे इनको फांसी दो, इनको फांसी दो। पूरे भारत में फांसी की मांग हो रही थी। कूद गए एपी सिंह उन जरिंदों को बचाने के लिए गया, जब हमारी निर्भया बेटी एक घूंट पानी के लिए तरस रही थी। उस टाइम पे देश पूरा रोडों पे था। उस टाइम पे एपी सिंह ने उस निर्भया बेटी का साथ छोड़कर जरिंदों का साथ दिया। तो वही एपी सिंह है, हम उस एपी सिंह को भूल नहीं सकते हैं। उस दिन उस घड़ी को हम भूल नहीं सकते हैं जिस एपी सिंह ने हमारी निर्भया बेटी के लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उस चीज़ को हम कभी नहीं भूल सकते। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी अपने देशवासियों से, मेरे देशवासियों, क्या उल्टा झंडा एपी सिंह ने पकड़ा, उसको कोई भी गुनाह की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या एपी सिंह को एक बार भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए देश से? हाँ मेरे से गलती हुई है। क्या सीमा हैदर को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? सीमा हैदर इसी तरह हमारे देश का अपमान करती रहेगी, हमारे देश को इसी तरह से जलील करती रहेगी। कभी हमारे भगवानों का मजाक उड़ाती है, कभी हमारे झंडे को उल्टा करके दिखाती है, कभी कुछ करती है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये सीमा हैदर हमारे देश में क्या करना चाहती है? मैं ये बात पूछना चाहती हूँ अपने देशवासियों से बस, ये सीमा हैदर ऐसा क्या करना चाहती है हमारे देश के अंदर? मुझे तो नहीं लगता सीमा हैदर हम लोगों के सपोर्ट में है। मुझे नहीं लगता कि मेरे देश के सपोर्ट में है, क्योंकि जिसका चाचा आर्मी में, जिसका भाई आर्मी में, जिसका चाचा फौजी, उसका भाई फौजी आर्मी में, उसका चाचा ट्रेनिंग देता है फौजियों को। कराची में आज भी इसका चाचा फौजियों को ट्रेनिंग देता है। तो मेरे भाई बहनों, हम कैसे सीमा हैदर पर विश्वास कर लें? कि हमारे देश में 12 अगस्त को वो मना रही है, 15 अगस्त की इंतज़ार नहीं देखा जा रहा है। ऐसा 15 अगस्त को क्या करने वाली है सीमा हैदर, जो 12 अगस्त में इसने हमारे देश का झंडा फहराया?
क्या करने वाली है? क्यों भाई 15 अगस्त को कहीं जाएगी? कोई मीटिंग है तेरी? क्या मोदी जी की जगह पर तू जाएगी झंडा फहराने के लिए लाल किले पे? कहाँ जाएगी तू? तुझे तो घर में ही रहना है। तू उसको तो कभी भी झंडा को फहरा ले, कभी भी फैला ले झंडे को। जब तेरा दिल करे 15 अगस्त को पूरे दिन सब लोग एंजॉय करते हैं, झंडा फहराते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन सीमा हैदर, तेरे को साड़ी पहनने का किसने हक दिया? हमारे तिरंगा की साड़ी पहनने का। वो चीज़ें भी मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि एक तिरंगा लपेटना एक दोषी औरत को, जो पाकिस्तान से महिला आई है और वो दोषी है, अभी निर्दोष साबित नहीं किया हमारे देश में, उसको निर्दोष साबित नहीं किया है हमारे कानून ने। कुछ बहन भाई हैं उसकी सपोर्ट में, कोई बात नहीं है, रहने दो, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं उससे भी ज़्यादा उसकी सपोर्ट में हो, हमें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। खूब सपोर्ट करो, लेकिन